मेरी जान, आजकल के एनिमे हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद क्यों नहीं रहते हैं? इसके बारे में जब मैंने रिसर्च की तो मेरे सामने काफी इंपॉर्टेंट रीजन निकल कर आए, जिनमें सबसे पहला रीजन निकल कर आता है सीजनल मॉडल का। यस, अगर तुम पहले देखो तो एनिमे एपिसोड वाइज रिलीज होते थे और वो शायद पूरा साल चलते रहते थे, या 2 साल या 3 साल, और तब तक वो दूसरा सागा बना के रेडी कर बैठे होते थे। लेकिन अब मामला ये है कि यहाँ पर सीजनल मॉडल चल निकला है, जहाँ पर 12 एपिसोड बनाए जाते हैं और 12 या 24 एपिसोड के बाद छुट्टी ली जाती है, और जब तक वो टेलीकास्ट होते हैं तब तक तो ये लोग आराम से बैठते हैं। और मामला ये है कि ये जो 12 से 24 एपिसोड होते हैं ये 3 से 4 महीने में खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद तुम्हें पता है कि आजकल एनिमे कितनी भरमार है कि हर बंदा नए से नया ट्राई करना चाहता है, जिसके चलते एक सीजन को छोड़ा और दूसरे सीजन को पकड़ लिया, दूसरे सीजन को छोड़ा, तीसरे एनिमे के सीजन को पकड़ लिया। तो इस तरह करके मामला चल रहा है, जिसकी वजह से लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी एनिमे को याद नहीं रख पाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है फास्ट पेसिंग इन सरफेस लेवल राइटिंग का। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन इसलिए है क्योंकि आजकल के लोग किसी भी डेप्थ को समझना नहीं चाहते हैं। आजकल के लोग बस जल्दी जल्दी एनिमे को देखकर एक तरफ फेंकना चाहते हैं और कोई दूसरा एनिमे पकड़ना चाहते हैं, और इस जल्दी में वो लोग उस इम्पोर्टेंट कोर और डेप्थ को भूल जाते हैं जो एक एनिमे हमेशा प्रोवाइड करता था। जिसके चलते एनिमेशन स्टूडियोज वालों ने भी इसी चीज को पकड़ लिया और उन्होंने उसी तरीके से एपिसोड्स बनाना शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पर अगर एक कैरेक्टर पिछले एपिसोड के अंदर काफी ज्यादा दर्द में है, तकलीफ में है, तो अगले एपिसोड में वो खुश है, और इसका कोई रीजन नहीं बताया जाएगा कि वो खुश क्यों है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि वो बार बार खुश हो रहा है या बार बार अलग अलग हरकतें कर। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है आजकल के एनिमे में। बस थोड़े वक्त के लिए होता है कि वो बंदा थोड़ा दुखी हो गया, फिर उसके बाद अचानक वो मोटिवेट भी हो जाता है। मजीद ये कि कहानी में ठहराव कहीं पर भी नजर नहीं आता है कि भाई एक जगह हो कि भाई कहानी में ठहराव आ जाए, कैरेक्टर आराम से बैठे, सोचे समझे, जो एक एनिमेशन का कोर पार्ट होता था। लेकिन आजकल बिल्कुल गायब सा हो गया, बस ऑरा फार्मिंग की जा रही है यहाँ। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन आता है कॉपी पेस्ट प्लॉट्स का। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि यहाँ पर स्टोरीज को काफी जल्दी जल्दी एक दूसरे से छाप लिया जाता है, कैरेक्टर्स को छाप लिया जाता है और उसके बाद एक नई स्टोरी बना दी जाती है। स्टोरीज में सेम टू सेम वैसा ही प्लॉट कैरी किया जाता है कि एक कैरेक्टर है जो खुद को साबित करना चाहता है, जो खुद को ओवर द टॉप करना चाहता है, पावरफुल बनाना चाहता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो 12 से 13 एपिसोड के अंदर खुद को गैलेक्सी लेवल का डिस्ट्रॉयर समझने लगता है, और राइटर उससे बनाता भी है 12 से 13 एपिसोड के अंदर, जो काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाता है कि भाई कैसे कर लेते हो। दूसरी तरफ लोग गोकू को गालियां दे रहे हैं 40 साल बाद कैसे तू गैलेक्सी लेवल का डिस्ट्रॉयर बन। इसी सेम टाइप के प्लॉट्स अगर आप देखो तो हर एनिमे में आपको दिख जाएंगे कि एक कैरेक्टर जो खुद को साबित करना चाहता है, मैं मानता हूँ साबित करना चाहता, लेकिन जरूरी नहीं कि वो साबित सिर्फ इसी तरह कर सकता है कि उसके हाथ में तलवार होगी और वो तलवार के जरिए से पूरा प्लेनेट उड़ा देगा, अपने हाथ से पूरी की पूरी गैलेक्सी डिस्ट्रॉय कर देगा, या अपनी एक सोच से पूरे के पूरे यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस को तबाह कर दे। तो इस टाइप का थोड़ा ओवर एग्जैजरेटेड हो जाता है, जो कि हर एनिमे में आमतौर पर दिखाया जा रहा है, जिससे एनिमे की कोर काफी ज्यादा खराब हो रही है। इसके बाद सबसे लास्ट पे आता है ओवर रिलायंस ऑन एनिमेशन। लोग अपने कैरेक्टर्स को पावरफुल दिखाने के लिए एनिमेशंस का सहारा काफी अच्छे से ले रहे हैं। आजकल एनिमेशन इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि लोग बस अब इसी पर धड़ाधड़ काम कर, स्टोरी पर कोई खास तवज्जो नहीं है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट प्लॉट पर काम कर रहे हैं, और उसके बाद मामला यहाँ तक आके पहुंचता है कि ये हर कैरेक्टर को एनिमेशन के थ्रू काफी ज्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता है। आपकी समझ में अगर कुछ आता है तो आप बता सकते हो कि अगर एनिमेशन लेवल को एडवांस कर दिया जाए तो इससे कैरेक्टर हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है या स्टोरी पर क्या असर पड़ सकता है। मैं मानता हूं कि एनिमेशन क्वालिटी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी आंखों को सुकून देने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टोरी में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। और आजकल के जो स्टूडियोज हैं वो ज्यादातर खर्चा एनिमेशन पर ही करते हैं, ना कि स्टोरी पर। बाय द वे, ये मेरे नजदीक 4 रीजन हैं जिनके चलते आजकल के एनिमे लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहते। बाय द वे, तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियन है? तुम अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो।